हेलो गाइस, दिस इज़ मी एन अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है 4 साइंस एन एक्स पार्टनर स्टिल लव्स यू डेस्परेटली। 4 साइंस जिससे पता चलेगा कि आपका एक्स पार्टनर अभी भी आपसे प्यार करता है डेस्परेटली। वो 4 साइंस कौन से हैं? इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। और अगर आपके क्वेश्चंस हों आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। वो 4 साइंस कौन से हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि वो अभी भी हमसे प्यार करते हैं? साइन नंबर 1, जो कि बहुत ऑब्वियस है, कि वो ब्रेकअप के बाद भी आपसे कांटेक्ट में रहना चाहते हैं। वो आपसे रिश्ता तो ख़त्म करने की बात करते हैं, वो कहते हैं कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन वो आपसे राब्ता भी नहीं तोड़ते। वो आपको मैसेज भी करते हैं, कभी-कभी आपसे कॉल पे भी बात कर लेते हैं और आपको समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों हो रहा है। और जब आप उन्हें चेज़ करते हैं तो वो इग्नोर करते हैं, लेकिन क्योंकि उनके भी दिल में पेन है और प्यार है, क्योंकि आप दोनों ने टाइम साथ गुज़ारा है, तो इसी वजह से वो एकदम इसको कट ऑफ भी नहीं करना चाहते। वो बात भी करते हैं, कभी-कभी खुद से करते हैं और कभी-कभी जब आप मैसेज करते हैं तो वो कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि दे स्टिल लव्स यू और डेस्परेटली, और वो आपको मिस करते हैं। तो इस चीज़ को, ये अच्छा साइन है। इस चीज़ को आप और बढ़ा सकते हैं, उनकी एंग्ज़ायटी अपने आप को थोड़ा बिज़ी रख के और थोड़ा कम चेस करके। थोड़ा कम चेस से मुराद ये है कि चेस नहीं करना, ये नहीं कि आप फिर भी मैसेज करते रहें, ठीक है? और उनकी एंग्ज़ायटी बढ़ाएँ। जिस तरह आपको पेन फ़ील हुआ है उनको भी होगा अगर आप इस चीज़ को कट ऑफ कर दें। बट द प्रॉब्लम इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा लोग नहीं करते, बिकॉज़ हम डर में होते हैं, हम फ़ियर में होते हैं। हमें लगता है हम उन्हें खो देंगे, जो कि आप ऑलरेडी खो चुके हैं उन्हें। और जितना आप उन्हें मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, जितना आप उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, आप और खो देंगे। सो दैट्स व्हाई अगर आप चाहते हैं उन्हें वापस, तो आप उन्हें मैसेज ना करें, उनके दिल में जो प्यार है इसको थोड़ा बढ़ने दें। साइन नंबर 2 ये है कि दे टॉक अबाउट पास्ट मेमोरी। जैसे कि मैंने पहले कहा, वो मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं और बार-बार पास्ट मेमोरीज़ की बात करते हैं, बार-बार उन अच्छे पलों को याद करते हैं जो आप लोगों ने साथ गुज़ारे थे। वो इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके दिल में मोहब्बत जागे। तो मैं कहूँगा ऐसी सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ ऑफ़ कोर्स एज़ अ ह्यूमन हम इमोशनल क्रीचर हैं और हम पिघल जाते हैं जब वो आपको याद दिलाती है उन मेमोरीज़ का, कि हम उस रेस्टोरेंट में मिले थे, तुम इस तरह बैठे थे, आपने जो वो जोक किया था मुझे बहुत अच्छा लगा था। आई नो आप प्यार करते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें चाहते हैं तो स्ट्रॉन्ग रहें ऐसी सिचुएशन में और थोड़े मैच्योर एक्ट करें। बिल्कुल गिर ना जाएँ उनके पाँव में कि हाँ, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ एंड आई लव यू सो मच और आ जाओ, और ऐसा नहीं करना। आई नो वो जानते हैं कि आप उनसे प्यार करते हैं, उन्होंने आपको छोड़ा है, तो थोड़ी एफ़र्ट उनको करनी चाहिए। क्योंकि आप तो अपनी तरफ से ठीक थे, आप तो फिर भी रिश्ते को बचाना चाहते थे, आप तो फिर भी बात करना चाहते थे इन द एंड तक, लेकिन वो आपकी सुनने को तैयार ही नहीं थे, क्योंकि उन्होंने माइंड बनाया हुआ था। लेकिन जैसे ही आप नो कॉन्टैक्ट पे गए, अब उनको डर शुरू हो गया है और वो आपसे कॉन्टैक्ट में रहना चाहते हैं, आपको मेमोरीज़ भी याद दिला रहे हैं। इट मीन्स दे आर अ बिट कन्फ्यूज़्ड बट दे स्टिल लव यू, ठीक है? साइन नंबर 4 ये है कि दे आर एंग्री। अगर वो एंग्री हैं, वो गुस्सा हैं ब्रेकअप के बाद भी आपके ऊपर काफ़ी अरसे बाद, तो इट मीन्स दे मिस यू और एंड दे लव यू, ठीक है? बिकॉज़ हम गुस्सा उस पे होते हैं जिससे हमें उम्मीदें होती हैं, जिसने हमें दुःख पहुँचाया होता है, ठीक है? उन्होंने उस टाइम आपको छोड़ा, उनको लगा कि आपको छोड़ना बेटर है, लेकिन वक़्त के साथ उनको और ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। एक तो आपने चेज़ नहीं किया इसलिए, और एक वो हर्ट है, ठीक है? तो अगर वो गुस्सा हैं, वो आपके फ्रेंड्स को बता रहे हैं या उन्होंने कोई इस तरह का स्टेटस लगाया आपके बारे में, तो आपको खुश होना चाहिए, सैड नहीं होना चाहिए। इट मीन्स अभी भी आपकी वैल्यू है उनकी नज़र में। आप समझ रहे थे कि आपकी वैल्यू नहीं है, आप समझ रहे थे कि उसको जो नया पर्सन मिला है, वो इतना अच्छा है कि वो सबको भूल गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दे स्टिल मिस यू बिकॉज़ दे आर एंग्री एट यू। वो नई चीज़ को हासिल करके उतना खुश नहीं है, जितना वो गुस्सा है उस चीज़ को खोने पे जो आप थे। पुरानी वाली चीज़ को, तो वो पुरानी वाली चीज़ ज़्यादा वैल्यूएबल इट मीन्स थी उनकी नज़र में। सो दैट्स व्हाई you should be happy, you should not be sad at that moment if you see them। सी ठीक है? और साइन नंबर 4, जो कि बहुत ऑब्वियस है, और वो ये है कि वो हॉट एंड कोल्ड होते हैं। हॉट एंड कोल्ड होना क्या है? यानी कि एक टाइम पे वो आपको गुस्सा करते हैं, आपसे बात करते हैं और आपको कहते हैं कि उन्हें आपसे बात नहीं करनी और वो मूव ऑन करना चाहते हैं और कोई वैल्यू नहीं है और ये और वो। और सेकंड टाइम पे वो कोल्ड फील करते हैं, वो आपको रिप्लाई नहीं करते, आपको इग्नोर करते हैं। अगर वो आपको कभी प्यार करते हैं और कभी इग्नोर करते हैं, तो इट मीन्स
दे आर कन्फ्यूज्ड, क्योंकि एक कन्फ्यूज्ड इंसान ही ऐसे करता है कि कभी बात करेगा, फिर एक दिन ब्लॉक कर देगा, फिर अगले दिन फिर खुद मैसेज कर रहा होगा, या अनब्लॉक कर देगा, या डीपी हटाएगा, या डीपी लगाएगा। इस तरह की हरकतें टेंशन लेने की वजह से, ताकि आप चेस करते रहें, क्योंकि उनके दिल में मोहब्बत भी है, दे मिस यू, बट वो अपना मास्क रिवील भी नहीं करना चाहते। वो नहीं चाहते कि उनकी आइडेंटिटी जो है, जो एक स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, वो टूटे। वो अपनी ईगो नहीं तोड़ना चाहते। सही है। सो दैट्स वाई वो इस तरह की ट्रिक्स करते हैं, हॉट एंड कोल्ड वाली। सो अगर इस तरह की हरकतें आपकी एक्स गर्लफ्रेंड या एक्स बॉयफ्रेंड कर रहे हैं, सो यू शुड इग्नोर। आपको तवज्जो नहीं देनी चाहिए, आपको अपने ऊपर फोकस रखना चाहिए, और आपको दिमाग में खुश होना चाहिए, दिल में, कि आप अच्छी तरफ जा रहे हैं। इट मीन्स उनको फ़र्क पड़ रहा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। दीज आर द 4 साइंस दैट दे लव यू डेस्परेटली। अब वो अटेंशन चाहते हैं आपसे, और अटेंशन नहीं देनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ गुड डे।